हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ए स्टेट 2019 से संबंधित लेटेस्ट न्यूज जो सबके लिए ज़रूरी है, जो मेरिट में क्वालिफाइड हैं और जो मेरिट में क्वालिफाइड नहीं। हालांकि अब तो मेरिट और नॉन मेरिट की बात ही खत्म हो गई, केवल क्वालिफाइड की बात हो रही है। आज हम लोग इस वीडियो में वही बात करेंगे। पहले हम लोग आज के न्यूज़पेपर में जो छपे हुए हैं, जो न्यूज़ अलग अलग पेपर में, उन पे हम लोग पहले विचार करेंगे। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे ए स्टेट 2019 से संबंधित। देखिए आपके सामने जो है यहाँ पे स्पष्टली ढंग से ये जो शेड्यूल जो है दिया गया है, शिक्षकों की नियुक्ति का शेड्यूल जल्द। यानी जो ये शेड्यूल जो है छठवें चरण की बात कही जा रही है। देखिए हाई स्कूल और प्लस टू छठवें चरण के तहत राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 पदों पर शिक्षकों को नियुक्ति लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जल्द कार्यक्रम जारी किया जाएगा, यानी शेड्यूल जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सोमवार को बताया कि कार्यक्रम तैयार करने को लेकर विचार किया जा रहा है। जिले से फीडबैक आना है, उसके बाद शेड्यूल जारी होगा। देहाती क्षेत्र की करीब 5% नियोजन इकाइयों में दिव्यांग अभ्यर्थियों ने नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। यानी 5% 100 में जो है 95% ऐसे हैं जहाँ पे जो है आवेदन नहीं किए गए हैं दिव्यांगों का, लेकिन 5% जो है दिव्यांगों का आवेदन किया गया है। और बोला गया कि 15 अगस्त से पहले हम लोग नियुक्ति पत्र इन्हें दे देंगे। ये बातें जो है चल रही हैं और 2 शेड्यूल जारी होगा। बोला जा रहा है कि 2 शेड्यूल जारी, बिल्कुल 2 शेड्यूल जारी होगा, क्योंकि जहाँ पे दिव्यांग लोग आवेदन किए हैं वहाँ पे एक जो है अलग से मेरिट बनेंगे और उसके बाद पुनः वहाँ पे भी शेड्यूल जारी होंगे। अब देखिए यहाँ पे वही बात उसी के बारे में बात की जा रही है कि इसी सप्ताह जारी होगा शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का शेड्यूल, शिक्षा मंत्री ने बोले हैं। 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति 15 अगस्त तक, मतलब छठवें चरण की ही बात हो रही है कि 15 अगस्त तक जो है उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे देना है या नियुक्ति जो है करा देना है। वही बात यहाँ पे है, 1.25 लाख शिक्षकों का जो है आवेदन की बात कही जा रही है और ये जो है तुरंत ही मतलब 15 अगस्त तक इन लोगों को जो है नियुक्ति पत्र देने की बात कही जा रही है। अब हम लोग बात करते हैं एसटीईटी 2019, जिसमें सभी क्वालिफाइड लोगों को तो क्वालिफाइड कर दिया गया, लेकिन ये मेरिट वाले के साथ बहुत बड़ी अन्याय हो रही है। क्योंकि सरकार क्यों नहीं दे रही है डाटा, क्यों नहीं डाटा जारी कर रही है कितने लोग क्वालिफाइड हैं और कितने लोग नॉन क्वालिफाइड हैं, ये डाटा आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही है। देखिए अगर ये डाटा सरकार नहीं देती है तो इनमें दोनों को जो है लाभ नहीं है बल्कि बिल्कुल हानि है। जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं बिल्कुल हानि है, क्योंकि अगर स्टूडेंट को ये पता नहीं चलेगा कि कितने लोग जो है क्वालिफाइड है किस सब्जेक्ट में, तो सरकार पीछे से भी घपला कर सकती है, यानी जो है बैक डोर से भी बहुत ही काफ़ी मात्रा में लोगों को क्वालिफाइड कर सकती है, क्योंकि ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर क्वालिफाइडों की संख्या कितनी है। ये सबसे बड़ी जो है अन्याय है। और जितने भी क्वालिफाइड हैं, चाहे वो मेरिट में हैं या नॉन मेरिट में थे, उन सभी को मिल करके इसकी मांग करनी चाहिए कि आप डाटा पब्लिश कीजिए कि आखिर कितने क्वालिफाइड हैं और कितने थे। दूसरी बात ये हम आपको बताते हैं कि दैनिक भास्कर में हमेशा बार बार ये 2 दिनों से छपते आया कि लगभग जो है 74,000 के आसपास टोटल क्वालिफाइड हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, क्योंकि इस डाटे पर तो विश्वास किया नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक से ये जो है शेड्यूल जारी नहीं हो जाता कि कितने जो है क्वालिफाइड हैं। अगर 74,000 क्वालिफाइड हैं तो समझिए कि आपका 37,440 लोगों की ही बहाली होने वाली है। बाकी लोग पुनः रोड पर ही होंगे और वो नियुक्ति पत्र लेकर झुनझुना बजाएंगे, बिल्कुल झुनझुना बजाएंगे जैसे 2011 वाले झुनझुना बजा रहे थे। अब बात करते हैं मेरिट वाले की। मेरिट वाले के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी लोगों ने किया है और नॉन मेरिट वाले ने मिल करके उसका बहुत ही काफ़ी मात्रा में फ़ायदा भी उठाया है और उन लोगों के साथ खिलाफ बोला है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरिट वाले थे उन्हीं की बहाली होने वाली थी, अभी भी होने वाली है, और जब शेड्यूल जारी होगा, जिस समय नियोजन जब होगा, उस समय भी लगभग आपको मेरिट वाले 90% लोगों की जो बहाली होगी ये तय है। आज भी नॉन मेरिट वाले लोगों की बहाली नहीं होने जा रही है, क्योंकि जो है सरकार सीट बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। सीट इतना ही रहेगा और इतना ही पे होगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी मेरिट वाले लोग हैं वो लोग अपने जो है नियुक्ति को लेकर के मांग करें, हमेशा जो है नियोजन की बात न करें, नियुक्ति की बात करें, और हमेशा जो नोटिफिकेशन आई थी एग्जाम देने के लिए, एग्जाम लेने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए, उस नोटिफिकेशन पे बात करें। क्योंकि कभी भी आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, चाहे
किसी भी तरह का आप फॉर्म भरते हैं तो जब फॉर्म निकलता है, नोटिफिकेशन निकलता है, तो आप नोटिफिकेशन देख कर कहीं फॉर्म भरते हैं। उस संस्था में क्या हो रही है, कैसा गजट है, कैसा बजट है, आप इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, न इससे आपको कोई मतलब है, आप इनसे बिल्कुल अनजान होते हैं। आप नोटिफिकेशन को फॉलो करते हैं और नोटिफिकेशन के ही आधार पर हर कोई फॉर्म भरता है और उसके विषय के हिसाब से उसके अनुसार ही तैयारी भी करता है और उसके अनुसार जो है जॉब की भी चेष्टा भी रखता है और जॉब की इच्छा भी रखता है। तो फ्रेंड, जितने भी मेरिट वाले हैं, आप लोग जगिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल जो है कोर्ट में जाइए, क्योंकि कोर्ट ही इसका निदान करेगा। क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है बिना पेंदी का लोटा हो गया है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। अपना जो है अपने सर पर जो बोझ है उस बोझ को टालने के लिए इन दोनों को एक दूसरे में मर्ज किया गया और मेरिट वाले के साथ जो है अन्याय किया गया। तो मेरिट वाले, अब जागने का समय आ गया है। आप लोग जागिए, बिल्कुल जागिए और कोर्ट में जाइए, क्योंकि जीत आपकी तय है। क्योंकि कोई भी चीज़ नोटिफिकेशन से हट करके नहीं होती है। कितने लोग बोलते हैं कि गजट जो निकला था, गजट के हिसाब से जो है आपकी बहाली होगी। गजट से क्या मतलब है हमें? गजट जब निकला था तो क्या जिस समय नोटिफिकेशन निकला था, नोटिफिकेशन निकालने वालों को गजट नहीं पढ़नी थी? क्या उस समय वो गजट नहीं देख सकता था? आप क्यों नहीं समझते हैं इस बात को? हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। जो नोटिफिकेशन है, चाहे गजट में हो या गजट में नहीं हो, जिस तरह का नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से बहाली होनी चाहिए। और मेरिट वाले, आप लोग जगिए, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है और आपकी नौकरी आपके हाथों से छीनी जा रही है। इसलिए आप पूर्ण रूप से जगिए और इसे कोर्ट में लेकर बिल्कुल जाइए। भले ही 6 महीना लेट लगे, लेकिन आपकी ही बहाली होनी चाहिए। क्योंकि इसमें बैकडोर नन मेरिट वाले जो है बहाल नहीं हो सकते, क्योंकि वो कम नंबर लेकर के आए और सोचे कि हमें नौकरी मिल जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग जगिए और अपने जो है नोटिफिकेशन की मांग कीजिए। नोटिफिकेशन के आधार पर ही बहाली होगी। और 37,440 यानी जितने जो 6,000 30,600 जितने जो है मेरिट में हैं, इनकी ही बहाली होनी चाहिए। धन्यवाद।